Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, show analytically that total energy of a body executing simple harmonic motion is independent of the position of the body during its motion. So, to understand this question, we need to understand about the key concept of kinetic energy and potential energy of a particle performing SHM. And we know कि जो total energy होती है, that is the mechanical energy we are talking about. So, it is the sum of potential energy, that is PE we are writing, plus kinetic energy. राइट हम अगर इसका ग्राफ रिकॉल करें एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का सो वी कैन सी के अगर हम बात करें मीन पोजीशन पे तो मीन पोजीशन पे वी कैन सी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ और ये जो बीच में टोटल एनर्जी होती है बेसिकली इट रिमेन्स कांस्टेंट और वी कैन से कंजर्व्ड सो दिस इज एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट सो इसके हिसाब से वी कैन सी ये जो हमने कर्व बनाई है इट इज़ फॉर पोटेंशियल एंड दिस इज फॉर काइनेटिक ठीक है अब यहाँ पे वी कैन सी वी हैव टू हैव सर्टेन रिलेशन दैट इज अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई राइट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वी हैव डिराइव्ड इट एज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये एक्सप्रेशन वी विल बी यूजिंग ओवर हियर and just ये दो expression we will use and also we need to understand for a particle performing SHM जो necessary condition है वो है F is equals to minus of kx right where F is the restoring force and x is the displacement given और k यहाँ पे जो है वो है SHM constant right अब using these all small result we will try to answer the question अब हमें प्रूफ करना है बेसिकली कि ये जो टोटल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन की राइट सो इन सच सिचुएशन वी कैन सी के टोटल एनर्जी हमें निकालना है सो टोटल एनर्जी के लिए फर्स्ट हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में वी कैन राइट इट इज द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन सो इट इज एक्सप्रेशन इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन फॉर एस एच एम परफॉर्मिंग पार्टिकल की सो वी कैन से इट कैन बी रिटन एज वी की जगह पे वी कैन सब्सटीट्यूट इट्स वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर राइट सो ये जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा दैट कम्स आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सपांड करके लिखें तो लेट से फिलहाल अभी हम इसको 1 कह देते हैं और इक्वेशन 1 कह के छोड़ देते हैं इसे यहाँ पे ठीक है नाउ वी कैन कैलकुलेट द expression for potential energy so potential energy is an important concept over here we need to understand potential energy basically or to be precise we can say change in potential energy is defined as the work done by conservative force ठीक है so यहाँ पे work done we need to calculate so work done की जब हम बात करेंगे so we can say work done हम निकालना होगा work done can be written as W for a small displacement we can see work done can be given by the expression F into dx right और F हमें पता है कि ये है so in that situation work done हमारे पास क्या आ जाएगा work done can be written as minus of kx dx right so this is the expression we are getting for the work done ठीक है अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें so on integration we can see therefore यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सो स्मॉल वर्क डन होगा ये बेसिकली टू बी प्रिसाइज सो इंटीग्रेट करेंगे हम डी डब्ल्यू को एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से x तक हमने x तक डिस्प्लेस किया तो 0 से x तक का होगा तो टोटल वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड दिस विल इम्प्लाई दैट जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास लेट्स से हम उसको पीई कह देते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस सो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2 सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर द पोटेंशियल एनर्जी राइट हाफ के एक्स स्क्वायर अब यहीं से वी हैव टू राइट के अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास आ चुका है नाउ वी कैन सी इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें सो वी नो के को हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 सिंस वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के बाय एम राइट
यहाँ पे जो k है बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ फोर्स को हम ma लिख सकते हैं, और a को हम मास को जब नीचे शिफ्ट करेंगे k के, तो k बाय m को हम सब्सटीट्यूट करते हैं ओमेगा. सो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू वी नीड टू केयरफुल विथ. अब यहाँ पे वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी, नाउ वी हैव द काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन अब आएगा, दैट वी कैन राइट दिस एज टू बी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन TE. therefore TE can be written as PE plus KE. PE तो हमें मिल चुका है m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस KE को अगर हम ये टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें, सो इट कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आएगा माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं. सो वी कैन से देयरफॉर टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई टर्म x का इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सारे ही टर्म कांस्टेंट है, विच इज अ कांस्टेंट, राइट. सो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए और हो भी रही है यहाँ पे, राइट. वी कैन सी दिस. सो वी कैन से दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन of particle. Hence we have proved this analytically. We have shown that the total energy जो है वो independent है position of the particle. इसमें कोई टर्म x का इन्वॉल्व नहीं है जो कि पोजिशन रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल की. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.